हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएस डबल 2020। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो आपका चैप्टर है ये आपका ऐसा चैप्टर है कि इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान इसके होते हैं। जो चैप्टर की हम आज बात करेंगे वो चैप्टर जो आपका होगा वो क्या होगा, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी या इकोसिस्टम होता क्या है, हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट करें तो आखिर में है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या, तो देखा जाए इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी का उसी के इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है डील विथ स्टडी ऑफ living organism with their environment, किसी भी लिविंग बॉडी का हम लोग बात करें उसके इन्वायरमेंट साथ क्या इंटरेक्शन है, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो आखिर में इन्वायरमेंट रियल में है क्या, तो देखा जाए इन्वायरमेंट की हम लोग बात करें तो इन्वायरमेंट रियल में होता क्या है। हम इन्वायरमेंट को यहाँ डिफाइन करें तो इन्वायरमेंट जो आपका होता है, जो वातावरण होता है, एक किसके इक्वल होता है, फिजिकल कंपोनेंट प्लस केमिकल प्लस बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इन सभी को हम लोग जोड़ दें वही क्या बताता है, इक्वल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होगा, टोटल सम ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है, तो हम लोग वैल्यू जानते हैं। फिजिकल कंपोनेंट मतलब होता है जैसे लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। केमिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, दीज आर द गैसेज। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन आता है, लिविंग एजेंट, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे हम लोग हैं, ये सभी क्या होता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो इसमें पाया गया कि इन्वायरमेंट मेनली किससे मिलकर बनता है, तो एक ये पार्ट होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को बनाते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग बात करने चल रहे हैं कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट है, और ये आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वायरमेंट के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। वेरी गुड। तो हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की हम लोग यहाँ पे बात करने चल रहे हैं। इन्वायरमेंट कंपोनेंट, ठीक। हम यहाँ पे गोला बना के से बताऊंगा तो ज्यादा लग जाएगा। एक 4 गोला है, ये 4 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है लिथोस्फेयर, तीसरा होता है बायोस्फीयर और चौथा होता है हाइड्रोस्फीयर। एक 4 होते हैं। अब इसमें देखा जाए जो चारों स्फीयर है ना, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, क्या है, एक दूसरे से लिंक होते हैं। कैसे देखा जाए, एटमॉस्फेयर में किसकी बात होती है, यहाँ पे जब बात होती है गैसेस की, गैस की। अब एग्जाम में पूछा गया है कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक बार पूछा जा चुका है इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है कि लिथोस्फीयर किससे मिलके बनता है। अब हम वही बात करने चलो, तो एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बनता है, गैसियस मॉलिक्यूल से। और गैसियस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वेल नोन, हम जानते हैं। लिथोस्फीयर जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल। अर्थ का पूरे एटमॉस्फेयर पूरे स्फीयर का जितना सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जैसे एग्जांपल की बात करें सॉइल, यहाँ एग्जांपल की बात करें
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, गैसेस। तो ये सभी गैसेस मॉलिक्यूल मिलकर किसको बनाते हैं? एटमॉस्फेयर को। लिथोइड पर क्या होता है? सॉलिड। थोड़ी बात है जैसे सॉइल की बात करें, जैसे रॉक, चट्टान, ये सब कहते हैं लिथोस्फीयर होते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो होते हैं, इसमें क्या होता है? वाटर। इसमें क्या होते हैं आपके? वाटर। ठीक, वाटर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं 3 फॉर्म होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। वेल नोन होते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपके कितने हो गए? आपके हाइड्रोस्फीयर कितने पार्ट हो गए? सॉरी, वाटर हो गया, वाटर एग्जांपल हो गया। ठीक, अब बायोस्फीयर में क्या आते हैं? बायोस्फीयर में सभी क्या आते हैं? लिविंग एजेंट आते हैं। बायो लिविंग एजेंट, लिविंग एजेंट। ठीक, लिविंग एजेंट होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, ये सब क्या लिविंग एजेंट होते हैं ना। तो अब इसमें देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, क्या इसमें सभी रिलेशनशिप होता है? तो बोला गया यस, जितने भी आपके एटमॉस्फेयर होते हैं सभी एक दूसरे से आपके कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? आपके कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते हैं क्योंकि कनेक्ट होते हैं क्योंकि सभी क्या है? एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यदि हम अर्थ पर से एटमॉस्फेयर हटा दें, क्या ये सभी चीजें रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर, सॉलिड। यदि हम मिट्टी, धरती आपके जमीन से मन नीचे हटा दें तो क्या कोई लाइफ सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पानी हटा दें तो बाकी क्या ये सब रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लाइफ यदि हम लोग हटा दें तो क्या होगा? उसका मतलब क्या है? जीरो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्ट होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। तो बहुत से आपके फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज बात करें कैसे कनेक्ट होते हैं। जैसे टेम्परेचर देखा जाए, टेम्परेचर कैसा मेजर कंपोनेंट है जो किसी लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए 2 टाइप के लाइट चाहिए, एक लो इंटेंसिटी, एक हाई इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, जिससे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो पाए। तो इन सभी का हम पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपके इकोलॉजी। और ये आपका क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट हो गए? 4। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपका होता है इकोसिस्टम। ठीक है, यदि हम छोटे वर्ड में बोले इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? दिस इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब इसमें एक टर्म आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक। अब इकोसिस्टम होता है क्या? पहले हम लोग बात कर लें। तो इकोसिस्टम जो आपका होता है टोटल सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक मतलब है जीवित वस्तु और निर्जीव। इसमें क्या आएंगे? सभी आपके जीवित आएंगे, इसमें नॉन माने जो आपके मृत्यु रहेंगे वो सब आएंगे, नॉन लिविंग आएंगे, निर्जीव। इसमें क्या आएंगे? निर्जीव आएंगे। इसमें क्या आएंगे? जीवित वस्तु आ जाएंगे। ठीक, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों को जोड़ने का हमें क्या बताएगा? अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं और आपका एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ये अभी देखा जाए आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अब एग्जाम में आता ही आता है। तो कैसे होता है पहले हम लोग उसको यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू हम लोग बताएंगे तो भी आपको क्या जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। देखिए इकोसिस्टम, बायोटिक, ये क्या हो गया? बायोटिक। और क्या हो गया? ठीक, ये बायोटिक में कितने आएंगे? 2 आएंगे, फिजिकल और केमिकल। ये तो रहेगा। और फिजिकल में क्या क्या आएगा? जैसे लाइट, टेम्परेचर, फोर्स, ग्रेविटी,
ये सब किसमें आएंगे, फिजिकल में आएंगे। केमिकल भी कितने आएंगे, केमिकल के 2 ही पार्ट होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कितने होंगे, 2 पार्ट। पहला कौन सा होगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, और दूसरा क्या होगा, इनऑर्गेनिक। दूसरा क्या होगा आपका, इनऑर्गेनिक। और बायोटिक में जो आपके होंगे, ये आपके अलग अलग पार्ट में होंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। एक आपके 3 आएंगे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बायोटिक कंपोनेंट कितने आएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर उसको बोलते हैं जो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा किस लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। जैसे आपके साग सब्जी जो लोग खाते हैं, जो अपना भोजन किससे लेते हैं, किसी प्लांट या प्लांट के मटेरियल से लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। कार्निवोर होते हैं जो अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी किससे लेते हैं, किसी एनिमल को खा करके लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर। तीसरा होता है ओमनिवोर। ओमनिवोर मतलब होता है सर्वाहारी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओमनिवोर क्या होगा, ये हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों पे क्या होता है, डिपेंड होता है, दोनों से एनर्जी इनटेक करता है। जैसे कार्निवोर की यहाँ पे एक एग्जांपल दे दें, एग्जांपल जैसे बात करें, रैबिट। रैबिट क्या करता है, खरगोश। खरगोश क्या खाता है, घास। घास क्या होते हैं, हर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला गया, एग्जांपल रैबिट। कार्निवोर की बात करें, एग्जांपल बहुत से होते हैं, बहुत से हम लोग एग्जांपल की बात करें, कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे आपका है ईगल, कोई भी ले लीजिए, ईगल, ठीक। वो क्या होता है, चील जिसको बोलते हैं, चील। ईगल वो क्या करता है, आपको नॉन लिविंग कंपोनेंट को खाता है, चूहे को खा लेता है, ठीक। ओमनिवोर क्या होता है, जैसे बात करते हैं बियर। बियर का मतलब है भालू। भालू को आप लोग जानते हैं, जब जंगल में होता है वो पौधे के फल को भी खा लेता है जीवन यापन के लिए, और पानी में जाकर के मछलियों को भी पकड़ के खा लेता है। इसका मतलब क्या है, ये हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों क्या हो गए ना, तो उसी क्या बोल दिया गया आपको, क्या बोला गया, बायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो आपको बहुत उसमें बहुत ही क्लियर आपका होगा, ठीक। अब हम इसके आगे हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार। संजय समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, 2 ही तो होते हैं भाई। अब नेचुरल इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब क्या हुआ, नेचर की बात, ठीक है। नेचर की हम लोग बात करते हैं जिसका कंट्रोल एनवायरनमेंट का होता है, वातावरण का होता है, नेचर का होता है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल बाय एनवायरनमेंट या नेचर, कंट्रोल बाय नेचर। एक चीज का उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल की बात करें, क्या समुद्र को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लोग अपने घर की नाली यदि बह रही तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समुद्र की तो दूर बात है। तो समुद्र को कंट्रोल कौन करता है, शिव कंट्रोल करता है, नेचर। क्या हम लोग उसमें कोई इंटरफेयर कर सकते, नहीं कर सकते हैं। मीन वो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको कंट्रोल नेचर करे विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय द ह्यूमन बीइंग, उसमें इंसान को इंटरफेयर नहीं होता, दैट इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। भी हम इसको बात करें कितने टाइप होता है। और आर्टिफिशियल को हम लोग पूछे, एक बार पूछा था लोगों में, आर्टिफिशियल का दूसरा नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं
एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। वेरी गुड, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम होता है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, ये मस्ट है। तो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम इसी बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें कंट्रोल किसका होता है, या इसी बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड मतलब होता है कंट्रोल बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन, जिसमें किसका कंट्रोल होता है? ह्यूमन का होता है। जैसे किस खेत में कौन सी क्रॉप कल्टीवेट करता है, डिसाइड कौन करता है? नेचर करता है, इंसान करता है? इंसान करता है। उसको बोलते हैं आपके कंट्रोल बाय ह्यूमन बीइंग। वो किसमें आता है? आर्टिफिशियल एंथ्रोपोजेनिक क्या? एक्वेरियम। आपके घर में एक जानते हैं ग्लास जार होता है जिसमें पानी रखते हैं, खाना रखते हैं, उसमें मछली को पालते हैं। उसको कंट्रोल कौन करता है? नेचर की आप करते हैं? आप करते हैं। मछलियों में खाना डालेंगे तभी मछलियां ग्रो करेंगी, पानी चेंज करेंगे तभी मछलियां सर्वाइव करेंगी। इसका तो क्या है? फुल्ली कंट्रोल बाय द ह्यूमन बीइंग। तो इसको क्या बोल दिया गया? आपको क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल किसके द्वारा होता है? ह्यूमन। तो इसको बोल दिया गया एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके इकोसिस्टम के टाइप। अब इसमें बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे डाला तो चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है पानी वाला, वाटर वाला। किससे मतलब आपका टेरेस्ट्रियल मतलब होता है धरती वाला। जैसे एग्जांपल की बात करें इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक किसमें आता है? टेरेस्ट्रियल में। और एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। मेराइन वाटर का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल क्या होता है? ओशियन इकोसिस्टम, OCEA, ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन इकोसिस्टम। और फ्रेश वाटर के क्या होते हैं? आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर एक होता है लोटिक, एक होता है लैंटिक। एक पूछा जाता है लोटिक एंड लैंटिक। इसको ऊपर क्या है? यहाँ पे क्या होता है? कितने टाइप के? दो टाइप के, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल कितने हो गए? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जांपल। या इसी का दूसरा एग्जांपल लिख दीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। कौन से? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक एग्जांपल होते हैं। अब इसमें फ्रेश इकोसिस्टम को ऊपर बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना भाई। फ्रेश इकोसिस्टम को हम यहां ऊपर बनाएंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ये कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। नीचे का एक बना रहा हूं, इसके नीचे आप लोग देख लेना, ठीक है। फ्रेश वाटर में पहला हो गया आपका लैंटिक और लोटिक। लैंटिक का मतलब होता है जो ये पॉइंट पे स्टिग्नेंट रहे, रुका रहे। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम का किसका एग्जांपल होता है? लैंटिक वाटर की। किसकी होती है? लैंटिक वाटर की। और लोटिक वाटर का एग्जांपल आपका होता है, ये आपका होता है रिवर। एग्जांपल क्या होता है? रिवर। इसी का होता है सी। ये सब क्या होते हैं आपके? लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम मतलब जो रनिंग वाटर, इसको क्या बोलते हैं? रनिंग वाटर। माने वाटर कैसा होगा? इसमें रनिंग होगा, इसमें क्या होगा? स्टैंडिंग होगा। मतलब क्या होगा? या स्टिग्नेंट एक पॉइंट पे फिक्स होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आज आप लोगों ने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फूड चेन के बारे में। जो फूड चेन आपका इससे होगा, उसका हर एक हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो इसको खूब बढ़िया तैयारी करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।